मुझे शदीद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे इस पसमानदा इलाके में लोग इलाज करने के लिए कुछ जाते हैं और उनके साथ वहाँ कुछ और वारदात हो जाती है। यह है हमारा बहन भाई अब्दुल कयूम साहब। ये 1 बजे 1:30 बजे अस्पताल में पहुँचा अपनी बेगम को लेकर के किडनी स्टोन के लिए, और किडनी स्टोन के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसको वहीं पर बातों में बहलाया फुसलाया जाता है। कुछ 2-4 टेस्ट लेने के बाद उसको कहा जाता है कि ये तो कुछ भी मसला नहीं है, मसला दूसरा है, वो ख़तरनाक है, जब तक ना हम इसको क्लियर कर देंगे तब तक जो है ना मामला है। यानी इस तरह ज़बान तौर पर इसको बताया गया कि ये फिसल गया और बह गया उस मामले में, और यूट्रस से जो है ना रिमूव करने के लिए उसे कहा गया। और हमें अफसोस ये है कि शायद वो शख्स कह रहा है जिसके पास मेरे ख्याल में डॉक्टर लाइसेंस भी है, मुझे सुनने में आया, अल्लाह जानता है वो फिजियोथेरापिस्ट है, लेकिन उसने MD लिखा है अपने नाम के साथ। और उसके बाद इसे बहला फुसला करके उसने कहा कि ये तो 1-2 घंटे का मामला है और ये चल करके जाएगी घर। लेकिन उन वहशियों ने जिस सर्जन के ज़रिए उसका ऑपरेशन करवाया वो खुद प्रोफेशनल सर्जन नहीं है। ये गायन केस था, गायन सर्जन का काम का था, लेकिन उसको जनरल सर्जन कर रहा है। और फिर जब उसने उसको बंद किया है तो उसने मेरे ख्याल में अब्दुल कयूम साहब जो हमारे हैं ये वहाँ पर मौजूद थे, ये सारी कहानी आपको सुनाएंगे। खांडे हॉस्पिटल बानियाल में तो उन्होंने उसे पेट बंद कर दिया, टाँके लगाए और उसको रेफ़र कर दिया रिकवरी उसमें दूसरे ऑब्जर्वेशन में, और ये कह करके कि हो गया ऑपरेशन और ये बिल्कुल ठीक है। जबकि 1 हफ्ते तक हमसे वो ये छुपाते रहे। सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुँचने के बाद पता ये चला कि उसने ऑपरेशन के दौरान उसकी आंतों को काट दिया था और उनको खुला छोड़ दिया था अंदर, उनको बंद भी नहीं किया था उसने। और उसके बाद 5-7 दिन तक मुसलसल उसे अस्पताल से दूसरी जगह रेफ़र करने के लिए तैयार है। एक ऐसा अस्पताल जिसके पास अल्ट्रासाउंड करने की मशीन है, जिसके पास इस तरह की चीज़ें नहीं, वो यहाँ से पेशेंट को ऑपरेशन करके काजीगुंड और खानाबल ले जा रहा है टेस्ट करने के लिए। कैसे इसको इजाज़त दी गई है इस तरह का वहशानापन यहाँ पर करने की? तो उसके बाद हमने ज़बरदस्ती उसको सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट रेफ़र कराया। तो ये चोरी छुपे JMC अनंतनाग में भी चाहते थे अपने डॉक्टर के ज़रिए से इसकी दूसरी सर्जरी कराना। कभी हमें कह रहे थे इसको 10 साल पुराना वो कोई इफ़ेक्ट है, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कह रहे थे इसका पेशाब अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि इसकी आंतें जो है वो काटी गई हैं और वो बंद नहीं की गई हैं। तो इस तरह पूरे पेट में उसका जो है वो फजला उसका जो है फैल गया और सारा इन्फेक्टेड हो गया। जब सौरा पहुँचे तो वहाँ के डॉक्टर ने पहली ही टेस्ट में कहा भाई इसकी आंतें खुली हैं। ये कहाँ किस ज़बाखाने में ले गए थे आप? तो हम ये इस वक्त होना तो ये चाहते कि बात ये करते, और इन्हीं को बात करनी भी चाहिए, इनको सामने आना चाहिए कि ये अस्पताल जिसके पास बुनियादी सहूलतें नहीं है, जिसके पास टेस्ट के लिए नहीं, जिसके पास मुतअल्लिका शोबे का डॉक्टर नहीं है, तो ये कैसे इतना बड़ा रिस्क, और गाँव के सीधे साधे, और ये भी आपको शक्ल से दिखता है ये कितना सीधा साधा है। और उन्हें लगा कि चलो जो भी हो जाए हमारे अपने पैसा बन जाएगा तो बाकी जाए मरीज बाढ़ में। तो उन्होंने इसको किस तरह बहला फसला करके टारगेट किया अपनी हवस के लिए। और इस वक्त हम 45 साल अपनी बहन को खो रहे हैं वो सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, आज उसने आखिरी सांस ली। उन्होंने बोला यार आप किस हॉस्पिटल में गए, इतना बड़ा ये जो ऑपरेशन होता है ये छोटे अस्पतालों में नहीं होता है। लेकिन मैंने जो आज तक मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं था, मैं जानता था आसिफ है। डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे इसी बात पे डोटा कि भाई आप जब हॉस्पिटल में सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए, और गवर्नमेंट अस्पताल में आपका इलाज होता बहुत परफेक्ट होता। और सौरा वालों ने मुझे जब पहले ही दिन बोल दिया कि इसका अंतड़े अंदर से कट है, तो फिर बहुत मैं सौरा इंस्टीट्यूट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना उन्होंने कोशिश किया, जितना उन्होंने मुझे यानी सपोर्ट किया, लेकिन आखिर अजल आ गया, और वो पॉइजन की वजह से, वो इस बदबख्ती की वजह से आ गया पॉइजन।
पेट में जो पॉइजन फैल गया वो इसकी वजह से, डॉक्टर आसिफ की वजह से पॉइजन फैल गया, क्योंकि अंतड़ी में कट था। जब हम इसी हॉस्पिटल में था, जब मेरी बीवी की तबीयत और ख़राब होने लग गई, डॉक्टर आसिफ ने की बात डॉक्टर उस दूसरे से जाहिद से बोला इसको भेज दो अनंतनाग, इधर भेज दो काजीगुंड अल्ट्रासाउंड के लिए। वो बोला था डॉक्टर रहमान ने भी पहले दिन बोला था, डॉक्टर रहमान ने बोला इसको अल्ट्रासाउंड कराओ ज़रूरी। तो फिर उसने माना नहीं, आसिफ ने अपनी चलाई, नहीं माना उसका। फिर जब डॉक्टर जाहिद आ गया बोला नहीं इसको अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो फिर जाकर मैं जब आ गया डॉक्टर इमरान के पास, डॉक्टर इमरान के पास में पहुंचकर मैं जब अल्ट्रासाउंड हो गया डॉक्टर इमरान को मैं कहता हूं सर आप मुझे ये सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। तो बोलता है नहीं 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 आपको कोई बात नहीं है, मैं मालिक के सेंड कर दूंगा। वो इनको पता था कि इसमें कटिंग है, इन्होंने मुझसे छुपाया, इन्होंने मुझसे रखा राज में कि ये ओपन ना हो जाए। जब अल्लाह हमारे डॉक्टर को जिंदगी दे, हमारा जो डॉक्टर साहब है डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब है और उनको अल्लाह जिंदगी दे, उन्होंने मुझे बोला यार क्या बात करता है, बोला जो भी होगा आप इसको वहाँ से निकालो, वहाँ उसको छोड़ दो। लेकिन मैंने जब निकाला, लेकिन आखिर टाइम हो गया था, लेकिन ये जो कटिंग थी यही कटिंग उसकी मौत का बाइस बनी। सर हमारी भाभी तो गई सर, अब ये तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हमारा एक मुतालबा है हमारे SHO साहब के साथ, SHO साहब आप इस वक्त अब्दुल साहब को गिरफ्तार कर दो अभी, क्योंकि हमारी भाभी का कातिल जो है वो अब्दुल है, उसको कातिल को अभी गिरफ्तार कर दो सर। हमारी डेड बॉडी तब तक नहीं जाएगी सर यहाँ से जब तक नहीं अब्दुल साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों सर अगर उस बदबकत और कम बकत को कोई गलती हो गई थी उसको हम चुप रहो यार मुझे बोलने दो, उसको बताना चाहिए था सर कि हमसे ये गलती हो गई, दूसरे दिन उनको चाहिए था हमें रेफर करना। अगर उन बदबख्तों ने हमें रेफर नहीं किया, SHO साहब हमारी गुजारिश है और हम तब तक नहीं जाएंगे, हम नारा करेंगे, मैं पूरे पोगल को उतारूंगा मगर कोर्ट में, तब तक हम नहीं, हमारी डेड बॉडी नहीं जाएगी जब तक नहीं हमारे कातिल को गिरफ्तार किया जाएगा सर। डॉक्टर आसिफ मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।